के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ना, कौन कितना कमा रहा है मेरे को नहीं पता है। मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, वो भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे को ये नहीं पता कि कौन कितना कमा रहा है। पर यहाँ पे जितने भी लोग जो भी पैसे कमा रहे हैं ना, मेरे को हर एक कमाने वाले का एक चीज पता है कि वो जितना भी कमा रहा है उसमें वो खुश है। बात सही है? आप लोग बाहर जो भी कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं उसमें खुश है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? कुछ लोगों ने यस बोला, कुछ लोगों ने नो बोला। तुम यस बोलो चाहे नो बोलो, कुछ कर नहीं सकते। अगर यहां पे किसी ने बोला है कि नहीं मैं जो भी कमा रहा हूं मैं उसमें खुश नहीं हूं, कर क्या सकते बताओ? हो सकता है आज आप 50,000 की नौकरी कर रहे, 50,000 रुपये महीना कमाने वाला धंधा कर रहे, अब आपको लगता है नहीं 50,000 में गुजारा नहीं हो रहा, कम से कम 2 लाख रुपए महीना तो आना चाहिए। ये आपकी सोच है, पर आपको मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप ना करो, हाँ करो। आप जिस लेवल पे हो इसी लेवल पे ऊपर चले जाओगे। आप लेवल नहीं चेंज कर सकते। ये मेरा चैलेंज है आपको। अब यहां पे सब लोग अलग अलग कमाते, पर किसी को भी पूछ लो वो एक ही जवाब देगा, लाइफ कैसी है? मस्त है। बात सही है कि नहीं है? समझ लो यहां पे कोई 20,000 रुपये महीना कमाने वाला है, आप अभी जाके उसको पूछो तू महीने का 20,000 कमाता है, तेरी लाइफ कैसी है? तो ये आपको गुजराती में वही जवाब देगा, मजामा। देगा कि नहीं देगा? तो आप बोलोगे ये तो भगवान का दिया हुआ अवतार धरती पे आ गया है, 20,000 रुपये महीने में भी लाइफ मजामा। इसी हॉल के अंदर कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, आप इसको जाके पूछो 50,000 कमाता है, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? ये भी आपको वही जवाब देगा, लाइफ मजामा। और जैसे ये 50,000 वाला मजामा बोलेगा, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, ये 50,000 कमाता है इसके लिए इसकी लाइफ मजामा, पर ये 20,000 वाला जिसको अभी मिल गया इसकी लाइफ मजामा कैसे? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? अब इसी हॉल के अंदर 1 लाख रुपए कमाने वाला भी बैठा है, इसको जाके पूछ लो, ये भी वही जवाब देगा, लाइफ मजामा। आप बोलो यार लाख रुपए कमाता है, मजामा होगी, पर ये 50,000 वाला जो कमाता है और जो 20,000 महीने का कमाता है, इसकी लाइफ मजामा कैसे? बात सही है कि नहीं है? और आप किसी को भी पूछ लो, कोई 30,000 कमा रहा हो, कोई 60,000 कमा रहा हो, किसी से भी बात कर लो, लाइफ मजामा। तो ये क्या चक्कर है? जो जितना कमा रहा है उसी में मजे में है वो। तो ये क्या चक्कर है? ये भी मैं आपको समझाता हूं। आपको चादर पता है? चादर ऐसे क्या घुर घुर के देख रहे? चादर पता है? चादर पता है तो ये बोलो, नहीं पता तो नो बोलो। ऐसे देख देख के क्या होने वाला? चादर पता है ना? तो जो जितना कमाता है ना, उसको उसकी चादर का साइज मालूम है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बजट बोलते हैं। तो ये जो 20,000 कमाता है ना, उसको पता है उसकी चादर का साइज 20,000 का है। समझ रहे आप? महीने की कमाई 20,000, बजट 20,000। इसका एक हिंदी का वर्ड भी है जिसको हम घर पे बहुत इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ऊपर, बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कान के नीचे 2 मारेगा सामने वाला, और उस हिंदी के वर्ड को बोलते हैं औकात। घर के अंदर हम बहुत यूज करते हैं एक दूसरे के, औकात में, औकात में, औकात में। बाहर एक को औकात बोलो, टक करके नीचे आएगा। बात सही है कि नहीं है? तो ये जो 20,000 कमाता है, इसके महीने के चादर का साइज 20,000 है, मतलब महीने का बजट 20,000 का है। अभी अपनी पूरी फैमिली को बुलाता है और बुला के बोलता है, ए सब इधर आओ, हमारे महीने की चादर का साइज 20,000 रुपए है। सुना तुम लोगों ने? ये बोलता है हाँ सुना। एक भी आदमी इस खानदान में अगर इस 20,000 की चादर से बाहर टांग भी निकाला ना, पूरा खानदान खतरे में आएगा। आया समझ में? सब बोलता आगे आगे आगे। अब जाके इनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है? मजामा। आप ये चादर का साइज चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है। बात समझ में आई? पीछे वालों चादर समझ में आया? दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रहा साइज? अब ये जो 50,000 रुपए कमाता है ना, इसकी चादर का साइज 20,000 वाले से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ये 50,000 वाले की चादर का साइज, पर डायलॉग फैमिली के लिए सेम है। ये भी अपने घर वालों को सबको बुलाता है, इधर आओ तुम लोग सब, तुम लोग खुश नसीब समझो अपने आप को।
मेरे जैसा 50,000 कमाने वाला है, नहीं तो तुमको लाइव देखनी हो, देख 20,000 वाले कैसे मरे पड़े। तुम लोग कितने खुश नसीब हो, 50,000 वाला तुम्हारी लाइफ में, पर ज्यादा तुम लोगों के पर निकलने नहीं चाहिए। 50,000 का मतलब चादर का साइज 50,000 का। एक भी आदमी अगर खानदान में अकड़ के कहीं इस चादर के बाहर टांग निकाली ना, पूरा खानदान खतरे में आ जाएगा। आया समझ में औकात? आगे आगे आगे। अब जाके आप इनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है, मजा में। ये जो 1 लाख कमाता है ना, इसकी चादर का साइज इन दोनों से बड़ा है, ये बड़े वाली साइज का है। पर डायलॉग इसका भी सेम है अपनी फैमिली को। आ जाओ तुम सबके सब, तुम लोग खुशनसीब समझो, ऊपर वाले के तुम्हारे कर्म है, मेरे जैसा आदमी तुम्हारी लाइफ में आया। 1 लाख रुपए कमाता हूँ, नहीं तो जिंदगी देखनी है ना, 50,000 वाली देख, 20,000 वाली देख, मरे पड़े गटर के ऊपर सब। तुम लोग खुश नसीब हो, 1 लाख कमाने वाला है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जिंदगी में उछलो, उछलना नहीं है, औकात में रहना। 1 लाख का औकात है, 1 लाख में रहने का। एक भी आदमी ने टांग बाहर निकाली ना इससे, पूरा खानदान जो आज सुखी है, आने वाले टाइम में कर्जे में मर जाएगा। आया समझ में? ये सब बोलते आया समझ में। अब जाके इनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है। यहाँ पे जो आदमी जितना कमा रहा है ना, आप अपनी चादर का साइज चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, आप कितना महीने में कमाते हो उस हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हो। जो जितना भी कमा रहा है और वो उसको चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए उसने अपने आप को भी एडजस्ट कर लिया, अपनी फैमिली को भी एडजस्ट कर लिया। तो एक्चुअल में आप बजट की लाइफ जी रहे हैं, और वो आपका बजट कितना है? जितना आपकी महीने की कमाई। भले 1 लाख होने दो, 70,000 होने दो, 80,000 होने दो, 20,000 होने दो, वही आपका बजट है। और इस बजट को और इस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, लेवल को चेंज नहीं कर सकते। यही मेरा चैलेंज है। समझ में आया क्या मेरी बात? करोड़पति बनना तो इसके बाद आता है। पहले तो वो चादर का साइज चेंज करके दिखा दो, इस जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो उससे। एक्चुअल में आप जिंदगी काट रहे हो, और किस लेवल पे काट रहे हो? जिस लेवल पे आप कमा रहे हो, आप इस लेवल को चेंज नहीं कर सकते। इसी लेवल पे ऊपर चले जाओगे। समझ में आया? मैं समझाता। आपके दिशा में कोई तालाब है क्या? कोई नाम वाम है तालाब का? क्या नाम है? डीएच पटेल है तालाब। तालाब का मतलब समझते हैं? पानी होता है जिसमें, समझते हैं ना? अब फैमिली आके बोलेगी गोवा घुमा के लेके आओ। अब आप देखो, गोवा घुमाने का मतलब 70,000 का खर्चा। खानदान में कोई गोवा गया है क्या? 70,000 रुपये लगता है पानी देखने के लिए। 70,000 रुपये खर्चा। औकात में रहे, इधर सामने तालाब है, पानी है उसमें, वही जाके देख के आओ उसको। मेरी बात समझ रहे? अगर आपके बजट में गोवा होगा तो ही गोवा जाओगे, नहीं तो फिर वो तालाब नहीं लेके जाओगे। पर इनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है, मजा में। आपको ना जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? पर आपको मिलेगा उतना ही जितना आप कमाते हो, और इसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। जिंदगी आपको वही देगी जितना आप कमाते हो, उतना ही मिलेगा। आपको चाहिए बहुत कुछ, पर मिलेगा नहीं। और आपको पता है इससे ऊपर मैं जा नहीं सकता, ये लाइफ में मेरे को यही मिल सकता है। इसके लिए आप खुश होकर अपने आप को मनाते हुए चल रहे हैं। मर्सिडीज चाहिए? तुम्हारे को एक टायर नहीं आएगा इसलिए। मर्सिडीज चाहिए? BMW चाहिए? गोवा के बीच के ऊपर बंगला चाहिए? कश्मीर की वादियों में एक बड़ा सा कॉटेज चाहिए? स्विट्जरलैंड घूम के आना है? कहीं पे भी कुछ नहीं होने वाला। तुमको चाहिए सब कुछ, मिलेगा। मर्सिडीज चाहिए, मिलेगा? मेरी बात समझ रहे? किस टाइप की जिंदगी जी रहे? जितना कमाई उसी में जिंदगी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यही मेरा चैलेंज है। यहाँ पे जो महीने के कमाते हैं ना, उनका एक महीने का बजट है। आप मेरे को दिल से बताओ, ये नौकरी वाले यहाँ बैठे हुए, आप बताओ, आपका पैसा पूरा महीना चलता है कि 20-25 तारीख को ही खत्म हो जाता है? खत्म होता है कि नहीं होता है? 20 तारीख तक कुछ बचता है?
और हर एक चीज का आपका फिक्स है कि नहीं, इतना भाड़ा जाएगा, इसका इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, और 25 को खत्म। होता है कि नहीं होता है? अब इस रूटीन के अंदर अगर समझ लो आपके घर वाले एक दिन बोलते कि अब की बार आज हमको खाना खिला के लेके आओ, टेंशन आता है कि नहीं आता है? फिर एक तो 25 तारीख को सब खत्म हो जाता है, ऊपर से बोलते खाना भी खिला के लेके आओ, टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? तो जब ऐसा होता तो घर वालों को क्या समझाते हैं? बाहर खाना खाओगे तुम लोग, बाहर कोरोना फैला हुआ, देखा कि नहीं देखा? घर में सेफ रहो, हेल्दी बनाओ, घर में हेल्दी खाओ और सेफ रहो। हेल्दी एंड सेफ, सेफ और हेल्दी, हेल्दी और सेफ। आया समझ में? क्योंकि बजट में नहीं बैठ रहा। अब आपको भी पता है ये सेफ और हेल्दी के नारे महीने में 3 बार हुए तो चले गए, चौथी बार भी अगर हेल्दी सेफ का नारा लगाए तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो खिलाने तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक खर्चा एडजस्ट करते, और ये जो आपने एडजस्टमेंट किया इसी के अंदर आप खाना खिलाने के लेके जाएंगे। आपको कहीं ऊपर से पैसा आएगा क्या? जितना आता महीने में उतना ही आएगा ना, और वो पैसा महीने के 25 तारीख तक चलता नहीं है, और इसके बीच में बोलते खाना खिला के लेके आओ, तो कोई ना कोई एक खर्चा तो कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब जाके वो खाना खिलाओगे। तो जब आप खाना खिलाने लेके जाओगे तो जितना एडजस्ट किया उतना ही बजट चल रहा है कि नहीं चल रहा दिमाग में? आप बजट लेके घर पे खाना खिलाने निकलते, बात सही है? यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जो घर में फैमिली को खिलाने लेके जाता है इधर उधर ढूंढता हुआ घूमता है। तेरे को कहीं तो देखा है, तू जान पहचान का लगता है, एक काम कर, इतने सालों के बाद पहली बार मिला, चल खाना खिला के लेके। तो और तू अकेले बता, 10 लोगों को फोन करते रहे जान पहचान को, सबको ले गया। और तू तो जानता ना, तू भी चल, और उसको भी फोन लगाओ, इसको भी फोन लगाओ, बीवी को बोलते तेरे पूरे खानदान को लेके आ, बच्चों को बोलते तेरे सारे दोस्तों को लेके आओ, आज 200 लोगों को खाना खिलाएंगे। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? नहीं, एक्चुअल में उल्टा होता है। आप घर से खाना खिलाने जबरदस्ती बजट के अंदर लेके चल रहे हैं, और रेस्टोरेंट में घुसने के बाद अगर एक भी जान पहचान का उधर मिल गया, टेंशन आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? इसको देखो आज मर गया, इधर 1.5 साल से दिखाई नहीं दिया, आज खाना खिलाने निकले, इसको भी आज यहीं मरना था। इधर से बीवी बोलेगी तुम क्या गधे की तरह उसको देख रहे हो, तुम इधर देखो, पहचाना ही मत इसको, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप खाना खिलाने लेके जाओ, एक जान पहचान का अगर उधर मिल गया ना गलती से, इधर देखा, अरे इनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है? मजे में चल रही है। इस जिंदगी में ना एक एक्स्ट्रा आदमी को खाना बिना पसीना आए हुए खिला के दिखा दो, आपको ऐसा लगेगा ये 2 रोटी खाता है, भुक्कड़। पैसा लग रहा है एक एक रोटी का, 15 रुपए की रोटी है, 4 रोटी खा गया, दाल भी खा रहा है, सब्जी भी मांग रहा है, और ऊपर से बोलता है सलाद भी लेके आओ। बात सही है कि नहीं है? समझ लो आपके दिमाग में 2000 का बजट घूम रहा है कि 2000 में आज खाना खिला के लेके आना है घर वालों को। अगर आज 2 की जगह 3 लग गए तो कहीं ना कहीं ऑफिस से या किसी न किसी दोस्त से उधार मांगना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में 2000 घूमता है। और जब आप रेस्टोरेंट में पहुंचोगे, आपके सामने मेन्यू कार्ड आता है, तो उस टाइम पे जो आपकी फैमिली है वो क्या क्या खाना चाहती है वो मंगाओगे, या 2000 के अंदर इस मेन्यू में क्या क्या आए कि इन सबका पेट भी भर जाए और आज का कलेज भी निपट जाए, वो मंगाओगे? कौन सा मंगाओगे दिशा वालों? बजट वाला ही मंगाओगे, क्योंकि किससे उधारी मांगना किसको अच्छा लगता है? तो बजट वाला आएगा। अब इस 2000 के बजट में अगर कहीं आपका पनीर फिट नहीं हो रहा है, पनीर मंगा लिया तो 3000 रुपये घुस जाएगा, तो पनीर भी कट गया। अब इधर से बच्चा बोलता है पापा पापा आज पनीर खाएंगे, तो बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है, हे पनीर खाएगा तू? बेवकूफ, इधर कोई पनीर खा रहा है, तो देख इधर कोई पनीर खा रहा है। पनीर है ना वर्ल्ड की सबसे बढ़िया पनीर तेरी माँ घर पे बनाती है। घर पे खाता है कि नहीं? तू खाता है? घर पे पनीर खाएगा, इधर भी पनीर खाएगा, जब देखो पनीर। पप्पू की माँ कहाँ से सैंपल पैदा किया, यहाँ पे भी पनीर खाएगा ये जो होटल है ना, ये वर्ल्ड फेमस है गुजरात में दाल फ्राई के लिए। देख सबके सब दाल फ्राई खा रहे, तेरे को पनीर खाने का, आज दाल फ्राई खाएंगे। बात सही है? अब इसको समझा बुझा के ठंडा करके बेवकूफ बना के जैसे तैसे 2000 का बिल भी कटवा दिया, खाना भी खिला दिया, सब कुछ ठीक ठाक निकल गया। अब बिल भरते ही अगर बच्चे ने जिद की कि पापा पापा गुलाब जामुन बहुत बढ़िया था,
प्लीज 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 आइसक्रीम और खिला दो आज। अब आप देखते हो मेन्यू में आइसक्रीम 300 रुपए की। अब बच्चे को ज्ञान देने की बारी आ गई, क्योंकि बजट के बाहर मैटर जा रहा है। तो बच्चों को बोलेंगे इधर आ, मैं तेरा बाप हूं कि नहीं? ये बोलता हाँ क्यों, आज अचानक डाउट क्यों आ रहा है? और बाप होने के नाते मैंने ज्यादा दिवाली देखी है जिंदगी में, और क्योंकि मैं तेरा बाप हूं तो मैं तेरे को हर जिंदगी में बार बार ज्ञान देता रहूंगा, और जब जब मैं तेरे को ज्ञान दूं दिमाग में फिट कर लेना, जिंदगी में बहुत काम आएगा। मैं तेरा बाप हूं तो आज भी मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, तो आज का ज्ञान सुन और दिमाग में हमेशा के लिए रखना। तो आज का ज्ञान ये है कि जिंदगी में कभी भी गुलाब जामुन के बाद आइसक्रीम नहीं खाते। ये आज का अगर तू गुलाब जामुन के बाद जिंदगी में आइसक्रीम खाएगा बेवकूफ, तेरा गला खराब हो जाएगा। बच्चा भी बोलता ओहो बापू समझ गया, नो आइसक्रीम, आज नहीं आइसक्रीम। और बाप को पता अगर आज आइसक्रीम खिला दी तो गला कट जाएगा। देखिए आप मेरे को एक चीज बताइए, 20,000 वाला 5 साल के बाद वही काम करता करता 3 लाख पे नहीं पहुंचेगा, ये तो आप मानते हो, बात सही है? अब आप मेरे को बताओ, नॉर्मल जिंदगी में आप ही के शहर में 20,000 वाला जो नौकरी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वही काम करते करते 5 साल के बाद कितने तक पहुंचेगा ये बताओ। आज 20,000 कमा रहा है, यही काम कर रहा है, 5 साल के बाद कहां तक पहुंच जाएगा ये कमाई के मामले में? महीने का ज्यादा कितना पहुंचेगा? मैं बोलता डबल कर देते। दिशा पहली बार आया हूं, 40,000 डन। हाँ 40,000, सर ने बोला 40,000 दे दिए। 20,000 कमाने वाला 5 साल के बाद 40,000 कमा रहा है। 5 साल के बाद जाके इसको मिल के आओ और इसको पूछो कि 5 साल हो चुका है, तो 20,000 से तुमने स्टार्ट किया था, आज 40,000 हो गया, आज तो तुम खुश होना चाहिए, तेरी तो इनकम डबल हो गई 5 साल में। तो ये आपको क्या बोलेगा, आज भले 40,000 आ रहे, डबल आ रहे, पर अगर तुम मेरे दिल से पूछे तो ये जो 20,000 मेरे को 5 साल पहले आते थे, मैं सुखी उस टाइम पे ज्यादा था, जब पैसा कम था तब ज्यादा सुखी था। अगर आपको इस चीज में भरोसा नहीं है ना, तो आज आप क्या कमाते हो आपको पता है? 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले अपनी लाइफ में जाओ और खुद से पूछो कि जब आप 3 साल पहले आज से कम कमाते थे, 4 साल पहले आज से कम कमाते थे, उस टाइम पे आप ज्यादा सुखी थे जब कम कमा रहे थे, या आज आप ज्यादा सुखी हो जब ज्यादा कमा रहे? तो आपको भी एक ही जवाब आएगा, जब पैसा कम आता था सुखी में तब ज्यादा था। बात सही है? हर मिडिल क्लास को गुजरा हुआ जमाना ही अच्छा लगेगा, पीछे का टाइम ही उसको अच्छा लगेगा सारी जिंदगी। आज अगर उसको 3 साल पुराना, 5 साल पुराना जमाना ज्यादा सुखी लगता है, तो आज से 5 साल के बाद ये वाला जमाना उसको ज्यादा सुखी लगेगा, और उसके 5 साल के बाद वो वाला जमाना ज्यादा अच्छा लगेगा, और उसके 5 साल के बाद वो वाला जमाना, मतलब हर बार पीछे का ही जमाना अच्छा लगेगा हर मिडिल क्लास को। बात सही है कि नहीं है? अब इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या है, आज आप जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी धंधा करते हो, तो हर साल इसमें आपको बढ़ के एक पैसा और ऐड होके मिलता है कि नहीं मिलता, जिसको इंक्रीमेंट बोला जाता है, सैलरी में प्रमोशन बोला जाता है। हर साल आपका पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता नौकरी में? तो समझ लो इस साल में आपका इतना पैसा बढ़ा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, इसी साल में जब आपका इतना पैसा बढ़ता है, महंगाई 2 से 3 गुना ज्यादा आपको उसी साल में ओवरटेक करके चली गई। अगला साल आता है वो इतना बढ़ाता है, महंगाई 3 से 4 गुना, उस साल फिर ओवरटेक। सारी जिंदगी आपके साथ यही सिलसिला चलेगा। आप साल में जितना अपना इनकम बढ़ाओगे, उसी साल में महंगाई आपको ओवरटेक करके आगे निकल गई। होता है कि नहीं होता है? आप इस महंगाई को ओवरटेक नहीं कर सकते, ये मेरा चैलेंज है। हमेशा महंगाई आपको ओवरटेक करके जाएगी, क्योंकि आपका जितना भी पैसा बढ़ेगा उससे ज्यादा महंगाई आपको आगे से आगे भागते हुए निकल जाएगी। आप अपने ये जो साल का जो बढ़ता है ना, इसको इतना नहीं बढ़ा सकते कि आपने उस साल की महंगाई को ओवरटेक कर लिया। तो एक तो महंगाई हमको हर साल ओवरटेक कर रही है, जितना भी हमारा इनकम बढ़ता है उससे ज्यादा। दूसरी गड़बड़ ये हो रही है, जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है, हर एक आदमी की जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है?